वेलकम टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी। आज मैं आपको फोर ब्रेन से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी। देखिए, फोर ब्रेन का जो फंक्शन है, जजमेंट से रिलेटेड, हम जो जजमेंट करते हैं किसी सिचुएशन में, डिसीजन मेकिंग, और कोई सिचुएशन में हम किस तरह से हमारी जो थिंकिंग पावर है उसको हम रिएक्ट करते हैं, इससे रिलेटेड हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, लेट्स सी। देखिए, जजमेंट and decision making, it is the function of forebrain, front part of brain, right? front, mid और हमारा back। तो हम front brain के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त। इस पर जब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट यूज करेंगे तो उससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन डिसीजन मेकिंग पावर, और हमारा क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन थिंकिंग एबिलिटीज। बहुत बार क्या ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन आती है और हम सडनली कोई डिसीजन लेते हैं और उस टाइम हम उतना सोच ही नहीं पाते और बाद में पता चलता है वो सिचुएशन जो थी उसके अकॉर्डिंग हमारा डिसीजन ठीक नहीं था, रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है, हमारे हेल्थ जो है बैडली इफेक्ट कर जाती है। तो जो ब्रेन का फंक्शन है, नॉट ओनली कि हमारा बॉडी को फिट रखता है, बट अगर हमारे डिसीजन सही नहीं होते, हम किसी सिचुएशन को जजमेंट सही से नहीं कर पाते, तो ये भी वीकनेस है। इसको एक्यूप्रेशर के थ्रू बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली क्योर किया जा सकता है। सो सी, इसके लिए मैंने जो मेरिडियन पॉइंट्स लिए हैं उसमें है गवर्निंग वेसल मेरिडियन पॉइंट, इसमें कवर हो रहे हैं, राइट? बैक से आता है मेरिडियन, हमारा पूरा हेड कवर होता है इसमें। गॉल ब्लैडर मेरिडियन पॉइंट रिलेटेड टू एब्डोमेन। स्टमक मेरिडियन पॉइंट एब्डोमेन से रिलेटेड है ये भी। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पॉइंट। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन पॉइंट, ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है। देखिए, बॉडी टेम्परेचर का सबसे ज्यादा ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए, हमारी पूरी बॉडी ब्रेन से ही वर्क करती है। अभी फोर ब्रेन का मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि हम जैसे बात कर रहे हैं, आप कहीं गए, आप ऑफिस जाते हैं, घर में कोई भी, इतनी सारी सिचुएशंस आती हैं कि हमें एकदम अपना डिसीजन देना होता है, सोचना होता है मुझे क्या करना है। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं ये फोर ब्रेन के होते हैं, राइट? तो इससे क्या है, अगर हमारा जो ब्रेन है सही से वर्क करता है तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आती है तो हम लोग क्या है कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। जिनका ये जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, या एंगर बहुत आता है, राइट? तो ये चीज हमारी इफेक्ट पड़ जाती है। तो उस अफेक्ट के करने से क्या होता है, बैडली इफेक्ट करती है, एंगर से, स्ट्रेस से, टेंशन से। कई बार वर्कलोड इतना ज्यादा होता है, घर में ऐसा एक माहौल, सिचुएशन होती है कि ओवरबर्डन रहता है, मेल फीमेल बोथ। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फ्रंट ब्रेन है ये इफेक्ट कर जाता है। तो कई बार हमारे मैक्सिमम डिसीजन ही रॉन्ग होते हैं। उससे क्या होता है, लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है, राइट? तो इसको हम कैसे इस जो सिचुएशन को कवर करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें अपना जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसकी कोई मेडिसिन, देखिए, आयुर्वेदिक आती है, बट आई रिक्वेस्ट कि आप एक्यूप्रेशर के थ्रू इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। यू कैन यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बट एक्यूप्रेशर आपका जो इमीडिएटली और इंटरनली क्योर करता है, उससे जल्दी कोई भी मेडिसिन क्योर नहीं कर सकती। सो सी, मैंने आपको बताया ट्रिपल वार्मर जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो ब्रेन को रिलैक्स करता है, हम कामली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो मैं आपको बताऊंगी, आपको प्रेशर जो लेना है, मतलब ब्रेन पर इधर जो आप प्रेशर लगाएंगे वो मिनिमम 2 to 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करते रहना चाहिए। अभी मैं आपको शो करती हूँ। इधर हम पहले देख लेते हैं। इसी के साथ ये जो मैं आपको बताऊंगी कि इसके फंक्शंस है, ये मेरिडियन आ रहे हैं, इसके अलावा भी, क्योंकि ये इतने सारे मेरिडियंस आ रहे हैं तो हमारी और भी जो बॉडी में डिजीज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उसको भी क्योर करता है, तो उनको भी देख लेते हैं। आई डिसऑर्डर, देखिए, फ्रंट हमारा आई, तो जो हमारा फ्रंट ब्रेन है, फोर ब्रेन है, ये हमारे आई डिसऑर्डर को क्योर करता है। यूरिनरी डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पाइल्स, फिशर, ये सभी क्योर होते हैं इससे। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, हमारा फेशियल ग्लो को बढ़ाता है, हमारा जो भी माइग्रेन, हेडेक से रिलेटेड
फेशियल टेंशन जो होती है उसको इंप्रूव करता है, क्योर करता है, राइट। एंड एंजाइटी, मेंटल टेंशन रॉन्ग डिसीजन से हो जाती है, नर्व से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इंसोम्निया, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम, नोज डिसऑर्डर, बहुत टाइप के होते हैं, उनको भी ठीक करता है। और ओवरऑल हमारी जो बॉडी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन द बॉडी। और हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल को इंप्रूव करता है। देखिए कभी भी आप कहीं भी जाते हैं, आप बात करते हैं ना, बस आप ये सोच लीजिए जब आप बात करते हैं तो आपका ये वाला जो ब्रेन है उस टाइम एक्टिव रहता है, आप डिसीजन यही लेते हैं, राइट। सो अब हम देखते हैं इसका एरिया को कितना है। देखिए यहां पर मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूं, यहां देखिए ये यहां से दोनों जो हमारी आईब्रोज हैं उसके स्ट्रेट आप जाएंगे यहां पर हेयर लाइन पर, हेयर लाइन के मिड पर आ जाएंगे। यहां से आप मेजर करेंगे 4 फिंगर विड्थ, ये जो हेयर लाइन दिख रही है 4 फिंगर विड्थ आप लेंगे यहां मिड पॉइंट से 4 फिंगर विड्थ। तो जितनी आप 4 फिंगर विड्थ लेंगे वो पीछे तक का पूरा एरिया एंड साइड ऑल्सो। सी हियर, यहां पर समझाती हूं। ये देखिए कहां से मिड लेते हैं, हमेशा दोनों आईब्रो से स्ट्रेट लाइन एज्यूम करेंगे। यहां पर मैंने कहा 4 फिंगर विड्थ, यहां पर रखेंगे 4 फिंगर विड्थ। कहां पर आ रही है, अप टू हियर, राइट। तो ये जो एरिया है ये इट इज द एरिया ऑफ फोर ब्रेन, राइट। यहां से हमें जो प्रेशर देना है इधर से इधर देना है और इसका पूरा साइड तक आएगा आपका। यहां पर देखिए, यहां पर अप टू ईयर लेंगे हम, क्योंकि हमको सारे डिसऑर्डर्स भी क्योर करने हैं और उसको ब्रेन को रिलैक्स करना है। तो यहां से मैंने बताया 4 फिंगर लेंगे और अप टू ईयर। तो अब हमको जो एक्यूप्रेशर लगाना है, देखिए सेंटर में आ जाइए, 2 फिंगर लेंगे। जैसे मैं बता रही हूं एक मेथड होता है। अब देखिए सिर दबाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, एकदम ठीक तो नहीं होता ना, तो एक्यूप्रेशर में डिफरेंस है, राइट। तो अभी क्या करना है, 2 फिंगर लेनी है ऐसे ऐसे। आपको क्या करना है, मिड में यहां रखेंगे, यहां पर देखिए ऐसे 2 फिंगर। आईज क्लोज कीजिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए रूम में। यहां पर प्रेस, इसको जब प्रेस करेंगे अप टू 10 सेकेंड्स, प्रेस करके 10 सेकेंड्स उसको प्रेस करके ही रखना है। देन रिलीज। जो मेरा मेथड प्रेस करने का अभी तक आपने सीखा ये डिफरेंट है, इसमें हमें ब्रेन को रिलैक्स करना है, राइट। 2 फिंगर मिड में दोनों को जोड़ के लगाएंगे, क्लोज आईज एंड प्रेस, स्टॉप हियर फॉर 10 seconds, release, then again press, stop for 10 seconds, release। इस तरह से आपको एक ही जगह पर 5 to 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम्स इज वेरी गुड। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ऐसा हो गया सिचुएशन, बिल्कुल रिलैक्स करना है, तो 10 टाइम्स इज वेरी गुड। एटलीस्ट 5 टाइम, तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं 5 to 10 टाइम्स, राइट। तो आपको यहां करना है। देन उसके आगे 2 फिंगर वैसे ही रखनी है, सेम। प्रेस, स्टॉप फॉर 10 seconds। प्रेशर लेवल शुड बी मीडियम, राइट। मीडियम प्रेशर लेवल रहेगा हमारा। और इसी तरह से फिंगर से सिंपली देखिए ऐसे करना है, प्रेस, 10 seconds रुकना है, उसको प्रेस करके रखना है, रिलैक्स, देन रिलीज, प्रेस, रिलीज। इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली 5 to 10 टाइम्स 1 एरिया पर करना है, राइट। तो इस तरह से दबाते, जैसे हम कहते हैं ना ऐसे दबा दबा के जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो इस तरीके से आपको एक लाइन पूरी यहां तक कवर करनी है। कहां तक, यहां तक। देन इस जहां पर रखा था उसके पीछे आ जाइए, बिल्कुल क्लोज में। देन क्लोज आईज, देन प्रेस, स्टॉप फॉर 10 seconds, release, press, release। Same way 5 to 10 times। I will suggest 5 to 6 एटलीस्ट कर लीजिए, राइट। और 10 टाइम्स to 12 टाइम्स भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत रिलैक्स लग रहा है तो आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, प्रेशर मीडियम लेवल लगाना है। इसी तरह से आपको जो मैंने बताया 4 फिंगर विड्थ पूरा कवर करना है यहां तक। तो मैंने यहां बताया, यहां हुआ, देन यहां हुआ, उसके बाद यहां हुआ, देन लास्ट में जब आपका होगा तो इस तरह से प्रेस,
रिलीज। तो 10 सेकेंड्स आपको प्रेस करके रखना है, 10 to 15 भी कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं इसको। कांस्टेंट कंटिन्यूसली आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड लगाते हैं, मैंने सजेस्ट किया है अप टू 10 to 12 सेकेंड्स आप रुक सकते हैं वहां पे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हम पूरा एरिया भी कवर कर रहे हैं, इतना प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप कवर करते करते आपको 2 से 3 मिनट 4 फिंगर विड्थ, फिर से देख लीजिए, मिडिल से यहां पर लगाएंगे, 4 फिंगर विड्थ में कितना एरिया आ रहा है, ये हमारा 4 ब्रेन का, राइट। और इसमें हम 2 फिंगर से कंटिन्यूसली जोड़कर इस तरीके से कवर करते हुए पूरा लाइन करके 4 फिंगर विड्थ को यहां तक कवर करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट कंटिन्यूसली करते रहेंगे। और आपको जो मैक्सिमम मैंने बताया, यहां पर देखिए, 2 से 3 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम 5 और 6 मिनट्स वन टाइम में, यानी एक टाइम आपको ऐसा फील हो रहा है, उस टाइम आप 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे। देन यू कैन डू आफ्टर 2-3 आवर्स, फिर लगा सकते हैं, 4 टाइम्स ए डे आप लगा सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन कभी भी बहुत देर तक बहुत ज्यादा ऐसे प्रेशर नहीं करना चाहिए। जो आपका एक सिस्टम है, मैं वही बताती हूं, मैं मिनिमम से ऐसा बताती हूं कि आपका अगर कम है, कम से ज्यादा है, उस पूरी चीज को वो कवर करे, राइट। कभी कभी क्या होता है, रोज ही ऐसा होता रहता है। सपोज यू आर सिटिंग इन ऑफिस, सडनली कोई सिचुएशन है, आपने बोल दिया, कभी रॉन्ग भी हो जाता है, या घर में कभी ऐसा हो जाता है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 2 मिनट सफिशिएंट है, 2 to 3 मिनट आप कर लीजिए, उसको रेगुलर हैबिट्स में लाइए। जैसे किसी का इस तरह का वर्क ही है, अगर आपको इस तरह का वर्क ही है और बार बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसको आप रेगुलर मॉर्निंग में एक बार और नाइट में सोने से पहले कर लीजिए। दिन में 2 बार आप करेंगे तो देख लीजिए आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है, मीन्स देखिए, ये चिल्ड्रन से लेकर बहुत एज के लोगों तक सबके लिए एप्लीकेबल है। इसको मैं इतना बस कहूंगी कि आप ये देखिए कि सिचुएशन में कई बार हमारा जो माइंड स्टेबल नहीं रहता, हमें नहीं पता चलता क्या बोलना है और क्या बोल दिया, या उसने बोला मैंने बोल दिया, उसके बाद दिमाग खराब होने लगता है। सिंपल लैंग्वेज में सुनाओ तो किसी ने कुछ कहा, मुझे बुरा लग गया, मैंने उसको कहा, उसको बुरा लग गया, उसके बाद में हमने सोचा मैंने क्यों कहा, मैंने गलत कहा, तो इट वॉज रॉन्ग डिसीजन। अगर मुझे ऐसा फील होता है या उसको फील होता है, तो उसके बाद दिमाग हमारा ऐसे वही सिचुएशन में जाता है। तो टू स्टॉप दैट सिचुएशन, प्रेस दिस पॉइंट एंड गेट रिलैक्स इमीडिएटली, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, टेक केयर।